अगर आपको पता चले। वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री, जो सत्यपाल मलिक की राजनीति को शुरुआत से देख रहे हैं, उनकी टिप्पणी भी सुन लेते हैं। देखिए, सतपाल मलिक जो है छात्र जीवन से ही समाजवादी विचारधारा से उत्प्रेरित थे और वो 1967 में शायद मुझे या 68 में मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे समाजवादी युवजन सभा से, और बड़े तेज तर्रार और मुखर नेता माने जाते थे। उसके बाद वो चौधरी चरण सिंह के साथ गए और चौधरी साहब ने उनको काफी प्रमुखता दी और उनको युवा लोक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। उसके बाद वो महासचिव भी रहे, वो विधायक बने। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने उनको विधायक बनाया बागपत क्षेत्र से, और इमरजेंसी में वो जेल में रहे और उसके बाद फिर कांग्रेस में गए। जब चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की सरकार गिराई और वो कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, तो उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सतपाल मलिक की बड़ी भूमिका थी। इंदिरा गांधी के साथ के पास, संजय गांधी के पास सतपाल मलिक जी ही चौधरी साहब का संदेश लेके जाते थे और उन्होंने उसको काफी उस भूमिका को निभाया। बाद में फिर वो कांग्रेस में रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे कांग्रेस में राजीव गांधी के टाइम में। फिर वो जब वीपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वीपी सिंह के साथ सतपाल मलिक, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, रामधन, ये लोग छोड़ के आए थे। उसमें मलिक साहब जब 89 में जनता दल की गवर्नमेंट बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मलिक साहब उस वक्त उनके केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे उस वक्त वो, और काफी बड़े नेता माने जाते थे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में किसानों के बीच में और खासकर जाट किसानों के बीच में उनकी एक अलग पहचान शुरू से रही है। यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह भी उनको एक तरह से, जब तक चौधरी अजीत सिंह राजनीति में नहीं आए थे तब माना जाता था कि चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक वारिस जो है सतपाल मलिक ही होंगे। एक बार एक जनसभा थी, उनका जो मूल गांव है हिसावदा, वहां पर चौधरी साहब ने कहा था कि मुझे गर्व है कि हिसावदा गांव पर जिसने सतपाल जैसा बेटा जो है देश को दिया। तो कुल मिला के वो चौधरी साहब के बहुत करीब माने जाते थे। बाद में फिर वो मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी में भी रहे, उसके बाद फिर वो अजीत सिंह जी के साथ भी लोकदल में रहे, और बाद में फिर जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी ताकतवर हुई और केंद्र में भी हुई, तब उसके बाद शायद नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे भाजपा के, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा में अडवाणी जी, अटल जी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सभी नेताओं से, अरुण जेटली, उनके बड़े अच्छे संबंध रहे। जी की सरकार जब आई 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ और 2013 में उन्होंने किसानों के बीच में भाजपा को के लिए काफी काम किया और किसानों को, खासकर जाटों को, जो लोकदल के मूल वोटर थे, उनको बीजेपी की तरफ जोड़ने में सतपाल मलिक की एक अहम भूमिका रही। और बाद में उनको गवर्नर बना करके पहले बिहार भेजा गया, फिर उड़ीसा का उनको प्रभार दिया गया, उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। और जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी तो वो कुल मिलाकर के उसमें उनका भी योगदान था, क्योंकि विधानसभा भंग करने के बाद गवर्नर जिस तरह से अधिकार हो जाता है, तो गवर्नर की सिफारिश पर ही धारा 370 वहां से खत्म की गई जम्मू कश्मीर से। तो ये फैसला करने में भी उनकी एक अहम भूमिका थी। लेकिन तब जम्मू कश्मीर चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो उनको उपराज्यपाल वो बन नहीं सकते, तो उनको फिर गोवा भेज दिया गया। उस चर्चित वो उसी समय हुए थे जब उन्होंने एक भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाया था कि उनके पास के नेता जो है कोई केस लेके आए, उनको रिश्वत की पेशकश की गई, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और फिर किसान आंदोलन के दौरान वो काफी मुखर रहे और लगातार किसानों के पक्ष में बोलते रहे और सरकार की नीतियों को लेकर भी आलोचना करते रहे। फिर प्रधानमंत्री से जी से उनका क्या संवाद हुआ किसानों को लेकर के, इसकी उन्होंने चर्चा की और बहुत सारे उनके बयानों को लेकर विवाद हुआ। और ताजा विवाद आपको मालूम है, जिस तरह इंटरव्यू उन्होंने दिया है पुलवामा को लेकर के और प्रधानमंत्री जी को लेके उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वो मूलतः समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे और चौधरी चरण सिंह और समाजवादी विचारधारा के मिले जुले नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी का उनका जीवन रहा है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी जरा भी राजनीति का भी ना तो आरोप लगा, ना किसी कभी चर्चा की, ना कोई दाग है। आज भी वो दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली के एक उसमें अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहते हैं और पूरा उनका जीवन जो है इस मामले में बिल्कुल साफ सुथरा है। और राजनीतिक रूप से बहुत ही वो क्या कहते हैं, बहुत ही गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं और ज्यादा समय उन्होंने विपक्ष की राजनीति की है। तो कई बार सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वो विपक्ष की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि इसमें भी नजर आ रहा है।